नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिस तरह से केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में लैंड लॉ लाया है, इस लैंड लॉ को लेकर जो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी विरोध प्रदर्शन जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। तरह तरह की कड़ियां जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं। सिग्नेचर कैंपेनिंग की बात करें वो भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की बात करें वो सब जो है इस लॉ को अपोज कर रहे हैं, इस लॉ के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते हैं कि लैंड लॉ जो है जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। उसी कड़ी में जो है आज सिग्नेचर कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है। आगे जाने का प्रयास करते हैं क्यों लोग जो है अपोज कर रहे हैं लैंड लॉ को। आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर रमाकांत खजूरिया। आपसे ये जानना चाहते हैं जो लैंड लॉ है इसके अगेंस्ट क्यों है आप लोग? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। लैंड लॉ के लिए हम इसलिए इसके अगेंस्ट हैं। आप जानते हैं कि जब बाहर से लोग यहाँ सेटल हो जाएंगे, हमारी जो डोगरा संस्कृति है, हमारी जो डोगरा विरासत है, आगे ही इसको सरकार ने बहुत क्षति पहुँचाई है। आप जानते हैं कि जब महाराजाओं ने यहाँ ये कानून खड़ा किया कि यहाँ बाहर से कोई नहीं आ सकता, ये रियासत एक बड़ी छोटा सा एक गुलदस्ता है और यहाँ के लोगों के जो वसाइल हैं वो बड़े मीगर हैं। मतलब लोग इतने अमीर तरीन, इतने उस हिसाब से खुशहाल नहीं है। उनका पेशा एग्रीकल्चर ही रहता है, छोटी छोटी ज़मींदारी है। और आप जानते हैं कि जब लोगों के पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो बताइए उनका रोज़गार क्या रहेगा। सरकार कहती है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको नहीं बेचा जा सकता है। देखिए, एग्रीकल्चर लैंड में आपको भली भांति मालूम है कि मेरे अगर बाप दादा ने कभी भी एग्रीकल्चर लैंड रखी हो, उसको आज भी अधिकार है वो 71 कनाल ज़मीन कभी भी कहीं भी खरीद सकता है। ये तो एक लोगों को एक छलावा है लोगों के लिए कि हम जी एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं बिकने देंगे, हम ये नहीं कर। अगर बाहर से कोई आके यहाँ डेयरी लगाना चाहे तो वो एग्रीकल्चर है, कोई अगर कोई पोल्ट्री लगाना चाहे तो वो एग्रीकल्चर है। अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़मीन खरीदते हैं तो नुकसान तो हमारा है। हमारा यहाँ जम्मू का हालत ये है कि जम्मू में अगर आप क्राइम देखें नेग्लेजिबल है, ज़ीरो है। मगर जो बाहर से लोग, आप जानते हैं कि आज यूपी में क्या हाल हो रहा है, बाकी रियासतों में क्या हाल हो रहा है। वहाँ तो दिन दिहाड़े कत्लो गारत हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और यही हाल यहाँ होने वाली है। ये एक छोटी सी रियासत है, इसके ऊपर यही बनता था। गवर्नमेंट ने जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया 2019 में तो उसमें आश्वस्त किया था कि हम यहाँ के ज़मीनी जो हमारे मालिकाना हकूक़ हैं या हमारे जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर बच्चों को जो नौकरियों के, ये इसको सब हम सुरक्षित करेंगे। आज बीजेपी ने साफ बता दिया कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तीन 370 टूटा तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि जम्मू की प्रॉपर्टी राइट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन बीजेपी की करनी और कथनी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों हिमाचल के अंदर 371 नहीं टूटा? अगर हिमाचल के अंदर दफ़ा 371 लग सकती है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है ज़मीन नहीं खरीद सकता। आप मुझे बताएं, क्या आपने आज दिन तक कश्मीर के अंदर एक मरला भी ज़मीन ली है? क्या किसी बीजेपी के लीडर ने, कांग्रेस के लीडर ने, एनसी के लीडर ने, किसी भी व्यक्ति ने, जम्मू के रहने वाले ने एक मरला ज़मीन भी कश्मीर के अंदर ली है? नहीं ली। यही कारण है कि जो बाहर के राज्य के लोग आएंगे वो जम्मू के अंदर ज़मीन लेंगे और जब जम्मू के अंदर ज़मीन लेंगे तो ये भी दूसरा बिहार, दूसरा गुजरात और दूसरा यूपी बनेगा। सर, आपसे भी ये जानना चाहते हैं जो कांग्रेस आज इस बिल को अपोज कर रही है, क्या मुख्य कारण है और क्या लगता है जो कैंपेनिंग चला रही है, सिग्नेचर कैंपेनिंग, इससे कितना फ़ायदा होगा? कांग्रेस जो मुहिम चला रही है वो इनका झूठ उजागर कर रही है, क्योंकि इन्होंने झूठ बेचा है। पहले नारा दिया था बेरोजगारी दूर होगी, अच्छे दिन आएंगे। आप सब लोग जानते हैं, आपके माध्यम से हम लोगों को आगाह कर रहे हैं, कोई किसी को अच्छे दिन आए या कोई बेरोजगारी दूर हुई। इन्होंने ऊपर से इन्होंने नोटबंदी जीएसटी के बाद अब इन्होंने जो बिल हमारे JNK में जो नया लाया लैंड बिल, उस पर आप खुद पब्लिक को जाकर व्यू ले सकते हो। हर मोहल्ले में, हर गली में लोग क्या चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं सुरेंद्र सिंह शिंगारी जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप लैंड लॉ को लेकर जो है कैंपेनिंग चला रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग, क्या लगता है इसका आउटपुट निकल सकता है और कितना ये जो है लाभकारी साबित हो सकता है?
देखिए, मैं बताऊं आपको कि इस सिग्नेचर अभियान से जहां तक सारा पूरा जम्मू खुल के सामने आया है, वो अपने आप न कहीं अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट के जो लीडर थे उनका कुछ कहना और था कि हम 370 दफ़ा तोड़ेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, हम अपने जो लैंड एक्ट है उसको सिक्योर करेंगे, लोगों की मजबूती और आएगी। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल बना है, जिस प्रकार की जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि हमें एक झांसे में ला करके जो चीज़ जो स्टेट सर्टिफिकेट था हमारा, जो स्टेट थी हमारी, स्टेट को ख़त्म कर दिया, स्टेट सर्टिफिकेट को ख़त्म कर दिया, डोमिसाइल को भी ख़त्म कर दिया अब इन्होंने। अब लोगों को ये है कि अगला स्टेप पता नहीं क्या होगा, हमसे हमारी ज़मीनें तो नहीं छीन लेंगे। तो हर आदमी, ये कोई कांग्रेस की बात नहीं है या किसी और पार्टी की बात नहीं है, हर आदमी अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं, ये सिग्नेचर अभियान जो हमने चलाया है पूरे जम्मू शहर में, पूरे प्रदेश में हमने चलाया है, तो किस प्रकार से लोग खुल करके सामने आए हैं और हर वर्ग के लोग हैं। कोई हमारी तंजीम के साथ चलता था या नहीं चलता था, लेकिन इस मामले में वो खुल के हमारे साथ आए हैं। जो कानून बन चुका है, इस कानून में क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, हम अपने आप को सिक्योर महसूस करना चाहते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अब किसी की अगर ज़मीन है तो उससे उसकी ज़मीन को छीनने का जो ये प्रोग्रेस इन्होंने चलाई है, जो सिस्टम इन्होंने चलाया है, वो अपने आप को सिक्योर महसूस करना चाहते हैं। सर, जो नया लैंड लॉ केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है, उसके अपोज में जो है विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग भी शुरू हो गई है, कई दल जो हैं इसको अपोज कर रहे हैं। आप लोग क्यों इसके अगेंस्ट हैं? बेसिकली ये जो न्यू लैंड लॉ जो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में लाया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 दिन से विरोध प्रदर्शन शुरू किया, एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट की है। उसकी शुरुआत हमने 7 तारीख को कंटोनमेंट एरिया से स्टार्ट की थी, रमन जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद ये जम्मू ईस्ट से स्टार्ट हुई, उसके बाद इसकी विरोध रैली जो आरसपुरा के अंदर हुई, और आज जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी किया ये सिग्नेचर कैंपेन की लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए कि हम क्यों इस लैंड लॉ को अपोज कर रही हैं। और ये आपने देखा होगा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वालों ने निकाला है ब्रोशर, इसमें पॉइंट दिए हैं, 16 पॉइंट्स हैं कि जिसके तहत इस सरकार ने जब से 370 तोड़ी है कि क्या क्या गिफ्ट हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए। जब से 370 टूटी है, सरकार ने कई कानून लाए हैं और कांग्रेस पार्टी या अन्य दल जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो बिल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नए नए कानून जो है केंद्र सरकार लागू करती जा रही है। फार्मर एक्ट्स की बात कीजिए, उसमें भी कांग्रेस का स्टैंड रहा, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लैंड लॉ को भी लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो सरकार है उसके कानों में जून तक नहीं रेंग रही है। हमें मालूम है कि इनके कानों में जू नहीं रेंगेगी, लेकिन जो अपना पर्पज़ है कांग्रेस का कि लोगों में अवेयरनेस लाना, आज यहाँ पर खड़े हैं तो लोगों को सिग्नेचर कैंपेन के तरफ अवेयरनेस लाना कि ये सरकार ऐसे नहीं सुनेगी। कम से कम 1 करोड़ सिग्नेचर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किए जाएंगे। वो सिग्नेचर कैंपेन जो चल रही है उसके बाद ये हमारे ब्लॉक स्तर पर जाएगी, वार्ड स्तर तक जाएगी कि लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कितना बड़ा धोखा किया है। और उसके बाद सभी सिग्नेचर इकट्ठे करके कांग्रेस के अध्यक्ष मीर साहब की अध्यक्षता में, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जाएगा। हमारा फर्ज बनता है लोगों को जगाना कि क्या इन लोगों ने हमारे ऊपर पिछले जब से 370 तोड़िया हमें कितना नफा या नुकसान हुआ, ये हमारा पर्पज़ है, हमने लोगों को जगाना है। कई कानून हैं जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में लाए हैं और विरोध प्रदर्शनों की बात करें, हर कानून को लेकर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ। फार्मर एक्ट्स की बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, लैंड लॉ की बात करें या किसी भी लॉ की बात करें, हर लॉ को लेकर जो है यहाँ पर न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्षी दल जो है वो सड़कों पर उतरे। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई भी पहल नहीं हुई है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई है और ना ही उम्मीद जो है नज़र आ रही है कि केंद्र सरकार जो है लैंड लॉ को लेकर जो है कोई अमेंडमेंट करे। लेकिन लोगों की बात करें, लोगों में गुस्सा है, कांग्रेस पार्टी में गुस्सा है, विरोधी पार्टियों में गुस्सा है। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हर कोई जो है इसका विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट ज़रूर लानी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है जनता से है और जनता की उम्मीदों पर सरकार को खरा ज़रूर उतरना चाहिए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।